नमो अरिहन्ताणं नमो सेदाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरिहंतादि महान करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करने को कहा जाते मिले समाज सब पावे निज पद रहो इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 247 247। हाँ, नीचे का पैराग्राफ। सम्यक चारित्र की अन्यथा स्वरूप की चर्चा यहाँ चल रही है। यह सम्यक चारित्र की अन्यथा स्वरूप की चर्चा हमारी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण के बाद व्यवहाराभासी धर्मधारक व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा करते हुए टोडरमल जी ने यहाँ पर 4 प्रकार के व्यवहाराभासी हमारे लिए बताए। कुल अपेक्षा से सहित धर्मधारक मिथ्या दृष्टि, उसके बाद परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी। फिर तीसरा प्रकरण आया टोडरमल जी का सांसारिक प्रयोजन के लिए धर्मधारक व्यवहाराभासी। उसके बाद चैप्टर आया धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी में पंडित टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन के अन्यथा स्वरूप, सम्यक ज्ञान के अन्यथा स्वरूप और सम्यक चारित्र के अन्यथा स्वरूप की चर्चा की, जिसमें सच्चे देवशास्त्र गुरु का अन्यथा श्रद्धान, उसके बाद जीवादि शास्त्र तत्वों का अन्यथा श्रद्धान, इसकी भी चर्चा करते हुए टोडरमल जी चारित्र पर पहुंचे। आज हमारा यह चारित्र का प्रकरण समाप्त होने वाला है। कल से उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा चलेगी। तो अभी तक 247वें नंबर के पेज पर टोडरमल जी हमारे लिए एक यहाँ पे नया प्रकरण प्रारंभ हुआ है। इस प्रकरण में ये बताया गया है कि द्रव्यलिंगी मुनिराज और चौथे और पंचम गुण स्थानवर्ती व्रति श्रावक, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो चारित्र की भूमिका और द्रव्यलिंगित्व पने की अपेक्षा तो हमें मुनिराज श्रेष्ठ दिखाई देते हैं, लेकिन अंतरंग भावों और अभिप्राय की अपेक्षा से दृष्टि डाली जाए तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती और पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक श्रेष्ठ होता है। अब ये बात टोडरमल जी ने कह दी यहाँ पे, अब कह दी तो उसका खुलासा करते हुए हमारे लिए ये बता रहे हैं टोडरमल जी कि आखिर हमने ये बात कही तो क्यों कही, है ना। और हमने कोई अपनी बात तो कही नहीं है, ये तो शास्त्रों की कुंद कुंदाचार्य देव की बात जो पहले से आई है वही यहाँ पर बताई है। तो ऊपर से दूसरे नंबर के पैराग्राफ में सिद्धांत में इसे, तीसरे नंबर का पैराग्राफ, सिद्धांत में इसे असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है, क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुण स्थान है और इस द्रव्यलिंगी का पहला ही गुण स्थान है। आई बात ये कहा ना क्यों। अब देखो, हमने चश्मा चाड़ा रखा हुआ है अपनी दृष्टि के ऊपर चारित्र का, है ना, कि हम जिस दृष्टि से जिस भी पर्याय को देख रहे हैं उस पर्याय से वो हमें श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। आई बात। और एक चश्मा ऐसा होता है इनविजिबल, जो अंतरंग के परिणामों के अभिप्राय को पहचानता है। तो हम केवल बाहरी दृष्टि को देख के उसको द्रव्यलिंगित्व पना कह रहे हैं। टोडरमल जी अपने अंतरंग में
अध्यात्म का अभिप्राय रख के जिस चश्मे से देख रहे हैं उसमें वह अभिप्राय शून्य दिखाई दे रहा है। और जब शून्य दिखाई दे रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि भैया वो मुनिराज होते हुए भी, द्रव्य लिंगवित्व परा होते हुए भी उसका पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व। और चौथा पंचम गुण स्थानवर्ती वृत्ति श्रावक घर गृहस्थी में रहते हुए भी अभिप्राय से अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो शुद्धता प्रकट हुई है उसके कारण हम उसको उच्च श्रेणी पर लेते हैं। यही बात आई ना कि देखो सिद्धांत में असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। सिद्धांत मतलब ग्रंथ शास्त्रों में, क्योंकि उनके चौथा और पांचवा है ना, क्योंकि मोक्ष जाने की दशा है ना। देखो गुणस्थान पर्यंत ही तो होती है ना, तो मुझे बताओ गुणस्थान पर्यंत में क्रिया की चारित्र की अपेक्षा से गुणस्थान बनाए बताए गए हैं कि अभिप्राय की अपेक्षा से बनाए गए? अभिप्राय की अपेक्षा से, है ना। अब जब अभिप्राय में वृत्ति श्रावक का चौथा पांचवा गुण स्थान है और द्रव्यलिंगी मुनिराज का पहला गुण स्थान है, दिखाई हमें द्रव्यलिंगी पना उच्च दिख रहा है, गृहस्थी वाला जीव हमें उच्च दिखाई नहीं दे रहा है। दुकान जा रहा है, घर स्त्री पकान जमीन जायदाद के बीच में फंसा हुआ है, लेकिन उत्कृष्ट उसको ज्यादा कह रहे हैं और इसको नहीं कह रहे हैं। क्योंकि अपेक्षा क्या है? अपेक्षा है मोक्ष की, और मोक्ष की अपेक्षा में अभिप्राय ही श्रेष्ठ है। क्या है? अभिप्राय ही श्रेष्ठ है। इसलिए गुणस्थान की अपेक्षा से हम कहें तो चौथा पांचवा श्रेष्ठ है और द्रव्यलिंगी के पहला ही गुणस्थान है। अब अपन ने यहां पर टोडरमल जी ने ये बात कही तो द्रव्यलिंगी को फिर हमें हीन भावना से नहीं देखने लगना है। क्यों नहीं देखने लगना है? क्योंकि एक नंबर पैराग्राफ एक पैराग्राफ पहले 245वें नंबर पेज पर तीसरे नंबर के पैराग्राफ में द्रव्यलिंगी मुनि टोडरमल जी बता चुके हैं राज्यादिक को छोड़कर निर्ग्रंथ होता है। देखो उत्कृष्टता दिखाते हैं द्रव्यलिंगी की, ऐसा में ऐसा जीव नहीं है वो द्रव्यलिंगी मुनिराज। आई बात। 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अंशनादिक तब बहुत करता है, क्षुधादि 22 परिसह सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोकालोक परलोक के विषय सुख को भी नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। आई बात है ना। यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रीवयक पर्यंत कैसे पहुंचे? आई बात। मतलब ये ग्रीवयक 16वें स्वर्ग से ऊपर ग्रीवयक तक पहुंचने का जो पुण्य रूपी साधन है वो द्रव्य लिंगित्व पने से ही होके जाता है, और ऐसा वैसा द्रव्य लिंगित्व पना नहीं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। आई बात। और जब वो ऐसा धर्म धारण करता है तब वो नवे ग्रीवयक तक जाता है। आई बात समझ में। अब हमारे अंतरंग में द्रव्यलिंगित्व पने की तो बहुत महिमा आ गई। आई बात। और नवे ग्रीवयक तक पहुंच गया। बताओ 16वें स्वर्ग से 9वें ग्रीवयक तक पहुंच गया। अब टोडरमल जी कहते हैं कि भैया 16वें स्वर्ग से ऊपर 9वें ग्रीवयक तक पहुंच गया तो कौन सा तीर मार लिया है? तो संसारी। क्या कह रहे हैं? क्यों 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 संसार क्यों है? अरे भाई इतना पुण्य कमाया कि अगर ये जीव मनुष्य गति का जीव बन गया तो ये जीव 70 से 80 वर्ष के अंदर मुनि दीक्षा धारण करके भावलिंगी पना धर्म साधन करके भगवान बन सकता है। आई बात। और 9वें ग्रीवयक तक का है जीव व्यक्रियक शरीर के धारण रिद्धियां होने पर भी कितने 31 उत्कृष्ट 9 ग्रीवयक पूरी 31 सागर की आयु पर्यंत भोगेगा, है ना। उसकी 31 सागर की आयु के पर्यंत के बीच में अनंत अनंत मनुष्य जीव भगवान बन जाएंगे और वो वहीं पड़ा रहेगा। अब बताओ कौन सा उत्कृष्ट पद है, मनुष्य भाव का कि 9वें ग्रीवयक का? नहीं भाई। भाई उत्कृष्टता की दृष्टि से देखें तो पुण्य के कारण आयु तो बहुत मिली, सुख सुविधाएं मिली, मैं बनाने खाने की कोई चिंता नहीं मिली, लेकिन ऐसा भी पुण्य क्या काम का जिससे कि हमारा क्या प्रयोजन? कौन सा? भगवान बनने का। वही हमसे लाखों दूर हो गया, कोसों दूर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ। तो इसलिए टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो पुण्य भी हुआ, द्रव्यलिंगित्वपना धारण करके कितना उत्कृष्ट पुण्य हुआ कि वो उत्कृष्ट पुण्य भी इसके मुंह भगवान बनने के में बाधक हो गया। आई बात समझ में। तो भैया साधक कौन है?
बोले साधक अपने अंतरंग में भावलिंगीपना है। अब क्या है भावलिंगीपने के पहले क्या देश संयत और असंयत, चौथा गुण स्थानवर्ती जीव और सम्यक दृष्टि जीव, चौथा सम्यक दृष्टि जीव और पंचम गुण स्थानवर्ती जीव। आई बात भावों की अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से। अब उसी के बाद एक पैराग्राफ और आया 247वें नंबर के नीचे, यद्यपि द्रव्यलिंगी पने से, ये पैराग्राफ है ना। द्रव्यलिंगी को शुभ रूप योगों की प्रवृत्ति बहुत होती है। आई बात समझ में होगा। शुद्ध नहीं कहा, शुभ कहा। शुद्ध में अपने आत्म परिणामों का नित्य प्रति समय चिंतन करना वही योग है। और मन वचन काय प्रवृत्ति पूर्वक जो इस शरीर आदि की क्रिया रूप वो व्यवहार योग है। तो कहते हैं द्रव्यलिंगी को शुभ रूप। आई बात शुभ रूप में क्या ले लेना, शास्त्र स्वाध्याय, 28 मूल गुणों का पालन, हर प्रकार से धर्म का साधन करना है, आयोजन करना सब प्रकार का। तो बोले ये प्रवृत्ति बहुत होती है। आई बात समझ में। अनुपम भाई अपन दुकान खोलें और दुकान खोल के सामान लाएं बेचें, लाने में हिंसा, बनने में हिंसा, फिर बेचने में हिंसा, फिर व्यवहार रूप सामने वाले के सामने मायाचारी रूप परिणाम करके बेचना, तो कितनी सर्व प्रकार से कसायों का काम हो रहा है। और अगर यही साधन धर्म साधन का कार्य हो, मंदिर निर्माण कराने का, प्रतिमाएं लाने का, अभिषेक कराने का, रक्षालादिक कार्य कराने का और युवाओं वर्ग को जोड़ने का कोई धर्म साधन, तो अपन उस व्यक्ति के लिए पुण्य रूपी कार्य का काम कह देंगे ना, तो अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। तो कहते हैं कि ऐसी शुभ योगों की प्रवृत्ति बहुत होती है। आई बात। अब इससे क्या होता है पापा, इससे एक चीज ये मिलती है कि जितना पुण्य करोगे, आई बात, अब पुण्य करोगे मतलब पुण्य रूपी कर्म बंध। अब जब कर्म बंधन रूपी पुण्य होगा तो उदय में तो आएगा, और उदय में क्या आएगा, बोले पुण्य आएगा तो दुकान बहुत चलेगी, पुण्य बनेगा। एक दुकान खुली थी 4 एजेंसियां ले लोगे, 1 मंजिल मकान की जगह 6 मंजिल मकान बना लोगे, 3 मकान की जगह 10 मकान कर लोगे, 5 कर्मचारी की जगह 50 कर्मचारी कर लोगे। आई पुण्य है। पाप के उदय में बनी बनाई अरबपति, करपति, खरोपति, रोडपति हो जाते हैं कि नहीं, बताओ। अनिल अंबानी अरबपति, करोड़पति, खरबपति होके रोडपति हो गए कि नहीं हुए, और मुकेश अंबानी है अरबपति खरबपति से होके अंबानी हो गए कि नहीं हुए। क्या हो गया ये भाई, ऐसा तो है नहीं। पुण्य रूपी काम किया तो पुण्य बंद के रूप में संसार सामग्री बहुत मिली, और पाप रूपी काम हुआ तो संसार सामग्री घट गई। अच्छा घट गई तो हमें यह पता चला कि उसके पाप का उदय चल रहा है। ठीक है, अब देखो 4 प्रकार के आघातीय कर्म हैं। कौन कौन से, अंतराय, ज्ञानावर्णी, दर्शनवर्णी, मोहिनी, अंतर, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। ठीक है ना, ये आघातीय कर्म है। तो जो पुण्य रूपी प्रकृति हुई वे हमें आघातीय कर्मों में दिखाई हुई ना। कैसे, आपने दुकान खोली, कोई अंतराय नहीं आया, बढ़िया चल रही है दुकान, है ना, साता वेदनी का उदय चल रहा है, दिखा कि नहीं दिखा हमें आघातीय कर्म में, दिखा। दूसरी बात, हम उच्च गोत्र में पैदा हुए, हमारे आघातीय कर्म में दिखा कि नहीं हुआ। हमें आयु उत्कृष्ट 90 वर्ष की मिली है, आयु मिली कि नहीं बताइए। केंद्रीय जीव सब कैसे गाय भैंस 10-15 वर्ष 20 वर्ष में गुजर जाते हैं और हम लोग जीते रहते हैं, तो उत्कृष्ट आयु मिली कि नहीं। और क्या मिला, वेदनी, आयु, नाम, उच्च कोटि का नाम मिला, सब कुछ मिला, उच्च कोटि। तो ये सारी प्रकृतियां जो हमने कमाई हैं, ये पाप के उदय से कमाई कि पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से। आई बात समझ में। तो अब बात हमें यह पता चल गई कि पुण्य के उदय से जो भी फेर बदल होता है वो अघातीय कर्म में होता है, घातीय में नहीं होता। अब यहां पर वो उत्कृष्ट द्रव्यलिंगी श्रावक ले लो, द्रव्यलिंगी मुनि ले लो, जिसने पुण्य कमाया। तो जब हमारा थोड़ा बहुत पुण्य कमा के जब हमें ये सुख साधन सामग्री मिल जाती है, तो उस द्रव्यलिंगी पने को शुभ रूपी कार्य करके इतना पुण्य नहीं कमा पाएगा कि न व्यक्ति एक शरीर मिल जाएगा, खाने कमाने की चिंता नहीं रहेगी, है मिलेगा भाई, अघातीय कर्म में ही में मिलेगा ना। आई बात समझ में। अब वही बात यहां पर पैराग्राफ में बताई कि अघातीय कर्मों में पुण्य पाप बंध का अंतर शुभ और अशुभ उपयोगों के अनुसार होता है। आई बात, इसलिए वह ऊपर से ऊपर ग्रेवियक पर्यंत पहुंचता है।
आई बात समझ में? कैसा? हमने कम पुण्य कमाया तो हमें एक टाइम के दर्शन मिले, किसी ने ज्यादा पुण्य कमाया तो 24 घंटे मंदिर के भगवान के दर्शन ज्यादा मिले। आई बात? किसी ने भावना भाई के हे प्रभु हम आपको ना भूलें तो जाके मंदिर में साधु बन गया। आई बात? और किसी ने भावना नहीं भाई तो वो 1-5 मिनट के दर्शन करके आ जाता है। भाई पुण्य अलग अलग दिख रहा कि नहीं? तो कहते हैं अग्रसर उपरेम उपरेम ग्रेवेक पर्यंत पहुंचता है, परंतु वह कुछ कार्यकारी नहीं है। क्यों कार्यकारी नहीं है? क्योंकि अघातिया कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है। पापा नहीं आई समझ में? देखो, अघातिया कर्म क्या होना चाहिए? वास्तविकता में हम शुभ रूप प्रवृत्ति करें तो हमारा भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, लेकिन शुभ रूप प्रवृत्ति करने से संसार मार्ग प्रशस्त होता है और शुद्ध रूप प्रवृत्ति करने से मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अंतर समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं? अब यहां पर द्रव्यलिंगी शुभ रूप प्रवृत्ति कर रहा है और मान मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, बस भूल यही हो गई क्योंकि उससे संसार ही प्रशस्त हो रहा है। तो टोडरमल जी ने कहा कुछ कार्यकारी नहीं है। आई बात समझ में? कोई कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि शुभ रूप प्रवृत्ति से उसका फल, शुभ रूप प्रवृत्ति का फल, आई बात, मोक्ष मार्ग ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होता है। आई बात? और तुम्हें शुभ रूप प्रवृत्ति से घातिया अघातिया कर्म प्रशस्त हुए, अघातिया कर्म घटे, इसलिए पुण्य बढ़ा तुम्हारा। हाँ, और क्या जेली कहलाई, जेली कहलाई वो तो। अब यहां पर अपन रखे चार घातिया कर्म, अनुपम भाई यहां पर रखे 4 अघातिया कर्म, ठीक है ना? ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात आने वाली है। घातिया कर्म, अघातिया कर्म, आई बात। अब दोनों का फल कैसा? फल अघातिया कर्मों का क्षय, जिससे पुण्य बढ़ा, किसके? द्रव्यलिंगी के। आई बात समझ में? और जिसके अघातिया कर्मों का क्षय नहीं हुआ, आई बात, तो ये जीव इस संसार में परिग्रह दुख भुख सब कुछ भोगते हुए भी, संसार वैभव जमीन जायदाद पैसा रुपया कुछ भी ना होते हुए भी, ये व्यक्ति चतुर्थ और पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावा के दर है। आई बात समझ में? जिसके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय कर्म का एक देश रूप क्षय हुआ है। आई बात समझ में? 2 चीजें ली ना यहाँ पे, दोनों, एक लिया 4 अघातीय कर्म, इधर लिए 4 अघातीय कर्म, है ना? यहां लिया द्रव्यलिंगी मुनिराज, अघातीय कर्म की 6 से 9वें गिरवियक पर्यंत पहुंचा, पुण्य बढ़ा, और इस जीव का पूर्व पापानु के वजह से पुण्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अंतरंग में सम्यक तो है, अंतरंग में सम्यक तो है। उससे क्या हुआ है? उससे ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी अंतराय कर्म का क्षय हुआ है। क्या हुआ है? क्षय हुआ। अब 2 चीजें, अघातीय कर्म आत्मगुण के घातक नहीं है, आई बात समझ में? उनके उदय से उच्च नीच पद प्राप्त हुआ तो क्या हुआ? वे तो बाह्य संयोग मात्र संसार दशा के स्वांग हैं। इसके लिए बता रहे हैं, किसके लिए? जिसके 4 अघातीय कर्मों का क्षय हुआ है और पुण्य बढ़ा है और 9वें गिरवियक तक पहुंचा है, उसके लिए बता रहे हैं। परंतु आप तो आत्मा है। अब इसकी बात चल रही है, क्यों? क्योंकि इसकी बात चल रही है क्योंकि आयोजन तो यही था ना, प्रयोजन तो यही था ना भगवान बनने का। आप तो आत्मा है और इसलिए आत्मगुण के घातक तो घातिया कर्म है। आयु तीर्थंकर परमात्मा समोसरण में बैठे हुए दिव्य ध्वनि खिराते हुए भी शरीर विद्यमान है और शरीर होते हुए भी हम उनको भगवान मानते हैं। मतलब हे प्रभु, ये पता चल गया कि अघात या कर्म भगवान बनने में साधक नहीं, बाधक नहीं है। क्या नहीं है? अघात या कर्म भगवान बनने में बाधक नहीं है। बोले बाधक कौन है? बोले 4 घातिया कर्म। इसलिए तो उनका अरहंत परमेष्टि क्षय करके समोसरण पर बैठे हुए, इसलिए तो वो हमारे लिए वंदनीय है। आई बात समझ में? तो यही बात यहां बताई जा रही है, आत्मगुण के घातक तो घातिया कर्म है, उनकी हीनता कार्यकारी नहीं है। आई बात है ना? बोले उसकी कोई उपयोगिता
नहीं हो। उपयोगिता तो घातीय कर्मों का क्षय हुआ कि नहीं हुआ, अब बताओ। अच्छा, तो वो कौन करेगा? घातीय कर्मों का क्षय कौन कर सकता है? आई बात। अघातीय कर्मों का क्षय तो आपने बता दिया कि द्रव्यलिंगी मुनिराज ने किया और उत्कृष्ट ग्रेवियक पद प्राप्त किया। अब घातीय कर्म का क्षय करने वाला भी व्यक्ति बता दो। तो अब टोडरमल जी अगला पैराग्राफ प्रारंभ करते हैं। उन घातीय कर्मों का बंध, समझने योग्य विषय है, थोड़ा सा गंभीर। घातीय कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता। आई बात समझ में? है? है? सम्यक दृष्टि पुरुष के लिए आप देखो तो श्रीमद रायचंद जी नित्य प्रति समय बाह्य सामग्री त्याग करके कैसा शरीर हो गया था उनका? ठठेरे के समान हो गया था कि शरीर हो गया था कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, अघातीय कर्मों का क्षय पूर्वक पुण्य बढ़ना चाहिए, है ना? आई बात, पुण्य बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पर पुण्य तो सूख रहा है, शरीर से तो हमें दिखाई नहीं देख रहा। तो बोले फल क्या मिल रहा है? अरे भाई, फल अंतरंग में घातीय कर्मों का क्षय हो रहा है। नहीं आई समझ में? अब बाहर में साता दिख रही है आपको, उसको नहीं, उस जीव के लिए नहीं, वो उसका तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो रहा है, जो चीज उसके लिए चाहिए थी वो चीज उसको मिल रही है, लेकिन हमें नहीं दिखाई दे रही ना। आई बात। हमने बाह्य दृष्टि से संसार का चश्मा पहन रखा है और आध्यात्मिक पुरुष ने अपनी अंतरंग में सम्यक्त्व का चश्मा पहन रखा है। अंतरंग समझ में आ रहा तुम? घातीय कर्मों का बंध बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता। अंतरंग देखो, अब आप देखो, बहुत अच्छी बात आ रही। अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार होता है, बता दी पापा। घातीय कर्मों का बंध, आई बात, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं होता है ना, कषाय शक्ति के अनुसार होता है। अब इसमें दो चीज आपके लिए बताई कि इधर एक जीव ऐसा है कि हम उससे पूछे क्यों भाई तुम क्रोध कर रहे हो, बताओ अनुराग भाई, क्रोध आ रहा तुम्हारे लिए? नहीं आ रहा। अंतरा से पूछा जाए क्यों भाई तुम्हें मान आ रहा है? नहीं आ रहा। निक्कू से पूछा जाए क्यों भाई तुम्हें मायाचारी आ रही है? नहीं। मम्मी तुम्हें लोभ आ रहा है? नहीं आ रहा। तो मुझे बताओ, यहां पर बैठे हुए समस्त जीव जिनको क्रोध भी नहीं आ रहा, मान भी नहीं आया, मायाचारी भी नहीं आ रही, लोभ भी नहीं आ रहा, बताओ तो सभी कसाओं से रहित हो गए ना, तो भगवान तो यही बन गए। बताओ है? अच्छा, अब आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं, हम तो मिथ्यात्व गुण स्थान के हैं और कषाई हैं। आई बात। अब ये क्यों बोल रहे हो, जबकि हमें क्रोध करते हुए तो दिखाई नहीं दे रहे, मान करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, मायाचारी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, बताओ है? हाँ, अंतरंग में तो पड़ी है। तो यहां पर जो चश्मा और जो टार्च और जो लाइट जिस पर डाल रहे हैं वो अंतरंग के प्रकाश के ऊपर डाल रहे हैं, बाह्य दृष्टि के ऊपर नहीं डाल रहे। आपने बाह्य दृष्टि को देखकर साधारण साधारण से मनुष्य मिथ्यात्व गुण स्थानवर्ती जीव को उपमाओं में चढ़ा चढ़ाकर नवे ग्रीवियक तक पहुंचा दिया और उसका फल ये मिला कि 31 सागर की आयु भोगनी पड़ी। अब दृष्टि डालो अंतरंग के परिणामों पर, कषायों पर। जिस दृष्टि से कषायों के परिणामों पर तुम दृष्टि डालोगे और कषाएं कम होंगी, उससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। तो कहा अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार होता है, मतलब ये बात पता चल गई कि मोक्ष मार्ग प्रशस्त अंतरंग की कषाय रहित होने पर ही होता है, बाह्य कषायों पर नहीं है। वो तो ऐसा है कि अगर किसी ने गैस का चूल्हा ऐसा थोड़ी सी ऐसी चटकनी ऐसे ऊपर दूध रखा हुआ है मध्य आंच पर, और अपन ने ऐसा चूल्हा किया और ऐसा ऑन, तो गैस की लो तेज हुई और वो उफना गया। मतलब क्या? बोले अंतरंग में कषाय पड़ी हुई थी, बस किसी को चुटकी लगाने की जरूरत थी और प्रकटता में दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? तो कहते हैं कि देखो, अंतरंग कषाय शक्ति के अनुसार होता है। आई बात। इसलिए अब यहाँ पर दृष्टि ये आ रही हो रही है अपनी कि देखो, कषाय क्रोध मान माया लोभ को कहते हैं। आए, ये तो अशुभ रूप है, इसको तो अन्य अन्य संसार भी है कहता है। यहाँ पर तो शुभ प्रशस्त राग रूप कषायों की बात है भैया। ये तो द्रव्यलिंगित्वपना जिसके अंतरंग पड़ी हुई है, वो किसी जीव की हिंसा नहीं कर सकता। पीछी कमंडल से पहले नंबर शोध के चलेगा, 4 हाथ जमीन देख के। ये वाली वो कषाय नहीं है, क्रोध मार दिया, हिंसा कर दी, चोरी कर दी, मायाचारी कर दी।
ये वो कषाय नहीं है, ये कषाय शुभ रूप है। मतलब मोक्ष मार्ग में ये शुभ रूप कषाय भी संसार का कारण है, मोक्ष मार्ग का कारण नहीं। आई बात। तो बोले अंतरंग में कषाय शक्ति के अनुसार होता है। आई बात। इसलिए द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि को घातीय कर्मों का बंध थोड़ा है। वो बहुत बहुत पैराग्राफ बहुत समझने योग्य है। द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत देश सम्यक दृष्टि को घातीय कर्मों का बंध थोड़ा है। क्यों थोड़ा है? क्योंकि उसके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गई, आई बात समझ में, और अप्रत्यक्षान क्रोध मान माया लोभ गई। इस अभिप्राय के कारण दो हैं, लेकिन उसकी कोई भूमिका नहीं है, आई बात। इसलिए इसके कर्म बंधन कम हो रहा है और इसके अनंतानुबंधी पर्याप्त क्रोध मान माया लोभ है, फिर प्रत्यक्षान पर्याप्त क्रोध मान माया लोभ है, चारों कसाय पर्याप्त क्रोध मान माया लोभ है। लेकिन कसाय दिख इसकी नहीं है, इसकी नहीं दिख रही है, क्योंकि ये गृहस्थी में दिखाई दे रहा है और ये मुनि अवस्था में दिखाई दे रहा है। अब बोले बोले कैसे? बोले बस तुम चुटकी चालू करो। क्या चालू करो? चुटकी चालू करो और तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन कषाई है और कौन निकषाई है। आई बात समझ में है? तो यहां पर टोडरमल जी हमारे लिए दोनों एक तरफ आजू बाजू में रख के हमारे अंतरंग परिणामों से दृष्टि डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाह्य परिणामों से तो आपने किसी को भी तिलकधारी को भगवान बना दिया। आई बात समझ में? तिलकधारी होने से, जटाएं रखने से, बनखंडांतिक में रहने से, बर्फ शिलाओं पे रहने से भगवान बन जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और अभी तक हमने उन्हीं को भगवान के रूप में देखा है। भूल है ना? तो अब टोडरमल जी अब हमारी भूल को निकाल रहे हैं कि बोले तुम अंतरंग परिणामों को देखो कि यहां पर ये सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहते हुए भी अंतरंग परिणामों से अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष जाने पर उस द्रव्यलिंगी से भी श्रेष्ठ है। तो कहते हैं देखो, द्रव्यलिंगी की अपेक्षा असंयत देश समय सम्यक दृष्टि को घातीय कर्मों का बंध थोड़ा है। आई बात समझ में? और वही घातीय कर्म तो मोक्ष में बाधक थे और उसको थोड़ा हो रहा है। मतलब हे प्रभु, अब हमें समझ में आ गया कि ये जीव जिसके घातीय कर्मों का बंध कम हो रहा है यही भगवान बनेगा। हाँ, तो देखो देखो, अब आत्मा के घातक इसलिए है क्योंकि अभी दो कसाय पड़ी हुई है ना। अभी तो दो की बात कर रहे हैं। असंयत और देश संयत चौथा और पांचवा गुण स्थान, दो की बात कर रहे हैं। दो तो अस्तित्व में है? वो तो 12वें के बाद क्षीण मोह तब जाएगा। तो कहते हैं देखो, द्रव्यलिंगी को तो सर्वघातीय कर्मों का, अब द्रव्यलिंगी की बात हो रही है जो इस तरफ बैठा हुआ है, सर्व घातीय कर्मों का बंध बहुत स्थिति अनुभाग सहित होता है। नहीं आई समझ में? देखो, द्रव्यलिंगी को, अनुराग भाई, द्रव्यलिंगी को घातीय कर्मों का बंध, मतलब बंध मतलब कर्मों का आना, जिससे क्या उसका ज्ञानहीन हो रहा है, दर्शनहीन हो रहा है, और ज्ञानहीन हो रहा है, दर्शनहीन हो रहा है, मोह गाढ़ा हो रहा है। आई बात? ये घातीय कर्मों का क्षय हो रहा है ना, इसमें घातीय कर्म प्रशस्त हो रहे हैं ना उसके लिए। और एक तो क्या हो रहा है, घातीय कर्म बंध रहे हैं। आई बात लिखा ना, देखो, स्थिति, आई बात, स्थिति मतलब बंधना, और अनुभाग मतलब फल देने की शक्ति। और फल देने की शक्ति कैसी उसकी? फल देने की शक्ति ऐसी कि उसका मोक्ष मार्ग दूर हो रहा है। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? फिर से पढ़ते हैं एक बार, थोड़ा सा शब्द कठिन है लेकिन भावार्थ बहुत सरल है। देखो, असंयत देश, हाँ, द्रव्यलिंगी को तो सर्व घातीय कर्म है ना, कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनवर्णी, मोहिनी, अंतराय का बंध बहुत हो रहा है और उनकी स्थिति और अनुभाग सहित हो रहा है। आई बात समझ में बाबा? नहीं आई? देखो, एक जीव ने ज्ञानावर्णी कर्म बांधा और दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय कर्म बांधा, ठीक है ना। अब कर्म बांधा, एक बात भाई, चोर पकड़ा गया, एक बात, बोले चोर पकड़ा गया वो सब ठीक है,
कितनी सजा देनी है इसका फल तो कोट करेगा। आई बात समझ में? तुमने कर्म बंध बांधे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब उसकी फल देने की स्थिति कितनी है, कितने समय बाद कैसा फल देगा, वो मैन है। अच्छा अच्छा, वो मैन है? बोले हाँ वो मैन है। तो बोले जब तुमने ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म बांधा, आई बात, और द्रव्यलिंगी पनत्व था तुम्हारा, और तुमने 31 सागर की आयु बांधी, तो वहां पर अपना स्थिति और अनुभाग पूर्ण किया कब? किस कर्म ने? इन कर्म ने, घातीय कर्म ने। कहां पर? उधर तक। तो मतलब जो कर्म बांधे थे उनका फल 31 सागर तक रहा। बोले हाँ 31 सागर तक रहा। अंतर समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे भैया अब हमें ये घातीय कर्मों का बंधन नहीं करना है, क्योंकि इनकी स्थिति और अनुभाग बहुत है। आई बात, इनकी फल देने की शक्ति बहुत है, बहुत बड़ी है। ये तो हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्ति नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। तो कहते हैं देखो, द्रव्यलिंगी को सर्वघातीय कर्मों का बंध बहुत और स्थिति अनुभाग सहित होता है। आई बात, क्योंकि अघातीय कर्मों की पुण्य प्रकृति रूप आयु बहुत मिलने वाली है, उसके लिए बहुत मिलने वाली है आयु, और जब तक आयु रहेगी तब तक घातीय कर्म रहेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे? और असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि को तीन चीजें कही, मिथ्यात्व तो चला गया, अनंतानुबंधी क्रोधमान मान मायालोप चला गया, और प्रत्यक्षान क्रोधमान मायालोप चला गया। आदि कर्मों का बंध है ही नहीं। आई बात, मिथ्यात्व का बंध नहीं है, उल्टी मान्यता का, अनंतानुबंधी क्रोध का नहीं है, और अप्रत्यक्षान क्रोध का नहीं है, चारों का है ही नहीं। तो मतलब इन रूप घातीय कर्मों का जो क्षय, घातीय कर्मों को जो प्रशस्त कर रही थी, उनका तो बंधन हो ही नहीं रहा है, और इसके सब हो रहा है बराबर बराबर में, है ना? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये होगा कि देखो, जब ये जीव, देखो भगवान बनने का मार्ग तो संसार से ही होगा ना, है? सात शरीर पूर्वक मनुष्य गति का जीव ही भगवान बनेगा ना। आई बात, अब इसके चार घातियों में दो कर्मों का क्षय पूर्वक वो मनुष्य गति प्राप्त कर रहा है। आई बात समझ में? कौन सी गति? हाँ, और स्वरूप क्रिया करने पर वो जीव देवगति और ग्रीवीय गति प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, भगवान बनने के मार्ग पर मनुष्य गति सार्थक है कि देव और ग्रीवीय गति सार्थक है? और इसके फल में जो मनुष्य गति मिली ना, इसके फल में घातीय कर्मों का क्षय हुआ था, और इसके फल में अघातीय कर्म प्रशस्त हुए थे। अघातीय कर्म का क्षय हुआ था, अघाती का क्षय हुआ, तभी तो पुण्य बढ़ा। आई बात, तो बताओ लाभकारी क्या? लाभकारी ये दो, असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी आदि कर्मों का तो बंध है ही नहीं। आई बात समझ में? अवशेष है ना, बात की थोड़ी है ना, कौन सी? संजुलन और प्रत्याख्यान और संजुलन का साय। अवशेष प्रकृतियों का बंध होता है, वह अल्प स्थिति और अनुभाग सहित होता है। अब इसकी बात चल रही है कि देखो भैया, जो दो रूप कसाय अभी विद्यमान है, वो कसाय हो तो रही हैं, लेकिन वो कसाय कैसी हैं? बोले वो जली हुई रस्सी के समान है, बंध तो रही हैं, लेकिन उनकी स्थिति नहीं है और उनका अनुभाग भी ज्यादा नहीं है। आई बात समझ में? जैसे 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 अनुपम भाई, मैं आपसे पूछूं मम्मी, भगवान महावीर के जीव ने आदिनाथ के समो शरण में बैठकर भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त और निर्णय और शुरुआत की थी, कि जब सहगी पर्याय में था 10 भाव पूर्व, तब की थी। कौन सी पर्याय में था? सहगी पर्याय। आदिनाथ के समय में भगवान महावीर का जो हम उदाहरण देते हैं, वो तो इसलिए देते हैं कि कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय, देख लो कि आने वाला जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा, और वो बना, इसलिए उदाहरण देते हैं। तो उसकी तैयारी आदिनाथ भगवान के समय से नहीं थी, उसकी शुरुआत हुई थी कौन से? 10 भाव पूर्व में। आई बात समझ में? कौन से? 10 भाव पूर्व। अब मैं अनुपम तुमसे पूछूं कि उस समय वो जीव कौन सा था? सही की पर्याय में था?
सह की पर्याय में था ना, और सह की पर्याय में सम्यक दर्शन प्राप्त करके भगवान बनने का मार्ग निर्णय करके शुरुआत कर दी उसने। आई बात, पर्याय कौन सी थी? एक मिनट, पर्याय कौन सी थी? सह की। सह की पर्याय त्र्यंच की पर्याय। त्र्यंच की पर्याय वो असंयत सम्यक दृष्टि होके गया, वहां पर वो चौथा गुण स्थान प्राप्त करके भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त करता रहा। तो जब एक पूंछ वाला त्रियंच जीव भगवान बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, तो फिर क्या ये मूछ वाला जीव नहीं कर सकता? बताओ। आई बात समझ में? अब देखो कि वो जीव त्रियंच पर्याय में होते हुए भी संयत हुआ, चौथा गुण स्थान उसने प्राप्त किया, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का उसने क्षय किया, और भगवान बनने की गारंटी उसने ले ली। और द्रवलिंगित्व पने भगवान मुनि दशा धारण करने के बाद भी अभी तक उसकी ये गारंटी नहीं है कि वो भगवान बन जाए। बताओ। तो गारंटी क्या चाहिए? गारंटी ये चाहिए कि हे प्रभु कब हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो और हम भगवान बनने के प्रशस्त सीधे से मार्ग पर जाएं। आई बात समझ में? अन्यथा ना भटक जाएं। आई कहते हैं कि देखो, असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि कषायों का तो बंध है ही नहीं, अवशेष प्रकृतियों का बंध होता है, वह अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता। दौलतराम जी ने चौथी ढाल में सम्यक दृष्टि होने के लाभ बता दिए कि नहीं बता दिए? क्या क्या बता दिए? कहां कहां नहीं होता है? देखो ये जीव त्रियंच ने, हाँ, के बिने सट ज्योतिष, हाँ हाँ, देखो देखो, त्रियंच नहीं होता, स्त्री नहीं होता, नपुंसक नहीं होगा, विकलत्र नहीं होता है, नीच गति का देव नहीं बनता, नरकों में नहीं जाता, मनुष्य, मतलब हर प्रकार से गारंटी दी। गारंटी ऐसी दी कि तुम्हारे लिए आज सर्टिफिकेट दिया जाता है कि तुम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो इतनी जगह नहीं जाओगे। आई बात समझ में? और अगर सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया और द्रव्यलिंग में तपना धारण कर लिया तो तुम्हारे एक प्रकार का भी सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है कि तुम वहां से पर्यंत हो के नहीं बनो। आई बात समझ में? तो गारंटी चाहिए, तो गारंटी चाहिए तो अपने आंतरंग परिणामों में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती श्रावक बनने की उपयोगिता है। आई बात। ओ अब देखो, हमें थोड़ी थोड़ी सी ये आ रही होगी कि यार इससे अच्छा तो बढ़िया है यार, घर गृहस्थी घर परिवार सब कुछ होते हुए भी हम तो बहुत स्वच्छंद है, वाह यार अच्छा उपाय बता दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने, अब तो हम मुनिराज बनना ही नहीं है। आई बात समझ में? ऐसी बात नहीं है। अब देखो आगे कहते हैं, देखो, है, अवशेष बंद होता है, अल्प स्थिति अनुभाग सहित होता है ना, तथा द्रव्यलिंगी को गुण श्रेणी निर्जरा कभी नहीं होती। आई बात, गुण श्रेणी निर्जरा पहले शब्द आ चुका ना। द्रव्यलिंगी को गुण श्रेणी निर्जरा, दो दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस दूनी चौसठ, चौसठ दूनी 128 है। कहते हैं तथा द्रव्यलिंगी को गुण श्रेणी निर्जरा कभी नहीं होती और सम्यक दृष्टि को कदाचित होती है। आई बात। और देश संयम व सकल संयम होने पर निरंतर होती रहती है। आई बात समझ में? देखो देखो पापा, नवे ग्रह तक जाने वाला जीव 31 साल की आयु उत्कृष्ट होगी तो भोगेगा कि नहीं भोगेगा? आई बात समझ में? तो भोगेगा। तो जो उसका कर्मों का क्षय है, कर्मों के क्षय होने की जो दशा है वह बहुत स्लो है कि तीव्र है? बहुत स्लो। आई बात समझ? तभी तो 31 सागर की आयु भोग रहा है। और एक मनुष्य गति का जीव है, मनुष्य भाव का, द्रव्य अपने अंतरंग में सम्यक दृष्टि भावना धारण करके भावलिंगित्वपना धारण करता है और उसकी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट आयु 70-80 वर्ष की होती है, और वो उतनी सी अपने टाइम पीरियड में सर्व कर्म क्षर सब सर्व कर्म क्षय प्रकृतियों खत्म कर देता है कि नहीं कर देता है? सर्व कर्मों को क्षय कर देता है कि नहीं कर देता है? आई बात समझ में? तो यहां पर जो कर्म क्षय की स्थिति है वो फास्ट हो रही है कि स्लो हो रही है? फास्ट हो रही है। आई बात।
क्योंकि इसकी गुण श्रेणी निर्जरा चल रही है और उसकी गुण श्रेणी निर्जरा नहीं चल रही है। आई बात, मतलब देखो किरवियक तक पर्यंत जाने पर भी जीव कितना दुखी अपने अंतरंग में मोक्ष मार्ग से दूर रहता है, और बता रहे हैं कि भैया तुमने पुण्य के उदय से भगवान बनने का जो मार्ग देखा है वो पुण्य के उदय से नहीं है, उससे के कारण संसार ही बढ़ने वाला है और मोक्ष मार्ग दूरी होने वाला है। कहा द्रव्यलिंगी को गुण श्रेणी निर्जरा कभी नहीं होती। देखो क्या कहा मम्मी, कभी नहीं होती। द्रव्यलिंगी को गुण श्रेणी निर्जरा कभी नहीं होती। अब जब गुण श्रेणी निर्जरा नहीं हुई, अब जीव वहां तक गया तो गारंटी है कि वो उस दशा से भगवान बन जाएगा। कहां जाएगा? बोले इतना तो पुण्य उसने कमाया है पापा कि वो मनुष्य गति का जीव ही बनेगा, और मनुष्य गति का जीव ही बन के नीच कुल प्राप्त नहीं करेगा, उच्च अंबानी करोड़पति धर्मेंद्र के यहां पैदा होगा जाके। आई बात समझ में? हाँ, नरक गए। हाँ हाँ हुआ, हाँ सीधे नरक चल। क्यों चला गया? क्योंकि गारंटी नहीं ली ना, सम्यक दर्शन प्राप्त करने की गारंटी, आपने टिकट ही नहीं ली और बिना टिकट यात्रा करने के लिए मोक्ष मार्ग के रास्ते पर पहुंच गए और गिरवियक में जाके अटक गए। और जब अटक जाके तुम्हारा लास्ट में फ्लाइट में बैठने के पूर्व जब तुमसे टिकट मांगी तो उन्होंने कहा भैया ये तो टिकट है ही नहीं, चलो नीचे। और हाँ सब सब सब, तो इसलिए तो कह रहे हैं टोडरमल जी ने कि द्रव्यलिंगी के गुण श्रेणी की निर्जरा कभी नहीं होती। कभी नहीं मतलब नेवर, कभी नहीं होती। आई बात समझ में? और सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है, देखो लिखा है सम्यक दृष्टि के कदाचित होती है। और दूसरी बात देश संयम, सम्यक दृष्टि पता मम्मी, पता यहां कौन सा लेना है? सम्यक दृष्टि जिसका मिथ्यात्व चला गया है। आई बात समझ में? और चौथा गुण स्थान देश संयम और सकल संयम, पंचम गुण स्थान जिनके प्राप्त हो गया है, इसकी गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर चल रही है। मतलब अब ये मोक्ष मार्ग भगवान बनने के मार्ग पर निरंतर चल रहा है। इसने टिकट कटाई है। आई बात समझ में? किसने टिकट कटाई है? इसने टिकट कटाई। वो तो ऐसा हो गया कि अरबपति करोड़पति का लड़का कलेक्टर नहीं बन पाया और एक रिक्शा चलाने वाले लड़के का, रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति का बेटा कलेक्टर बन गया। ऐसा ही हुआ कि नहीं हुआ? और समझ क्या रहे थे? समझ क्या रहे थे हम कि अरे वो तो अरबपति का बेटा ही कलेक्टर बनेगा। आई बात? बोले भैया कलेक्टर की तैयारी अरबपति करोड़पति से नहीं होती है। देखो देश संयम और सकल संयम होने पर निरंतर होती है, इसी कारण यह मोक्ष मार्गी हुआ है। कौन? सम्यक दृष्टि, देश संयम और सकल संयम होने पर जिसकी गुण श्रेणी निर्जरा निरंतर चल रही है, इसी कारण वह मोक्ष मार्गी हुआ है। इसलिए द्रव्यलिंगी मुनि को शास्त्र में असंयत देश संयत सम्यक दृष्टि से हीन कहा है। आई बात है ना? इसीलिए कहा। अब देखो, अब ये बात कही ना तो अब टोडरमल जी ने जवाब दिया, हम अपनी बात नहीं कहेंगे। अब आप कहोगे तो हमें तो विरोधी बना दोगे हमारे लिए। आप कहोगे कि ये छोटा सा विद्वान बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख रहा है इसमें, है मुनि दशा को हीन कह रहा है, द्रव्यलिंगोत्पन्ने को हीन कह रहा है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है इसको कह रहा है, और घर गृहस्थी में रहने वाले श्रावक को उत्कृष्ट बता रहा है। तो कहते हैं कि देखो भैया समयसार शास्त्र में, देखो समयसार शास्त्र में है ना, गाथा नंबर है 273, 274 और 275 इनकी टीकाओं में, और 152, 53, 54 और उनकी टीकाओं में है ना, और उनके संबंधित कलशों में भी द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। मतलब इसमें अभी टोडरमल जी बताएंगे कि हमने उदाहरण क्यों नहीं दिए आपको। हमने तो इतना बता दिया कि समयसार शास्त्र में कहां लिखा है, तो नीचे नोट में गाथाएं भी बता दी। आई बात कि द्रव्यलिंगी मुनि की हीनता गाथा और टीका और कलशों में प्रकट की है। अब उनकी बात तो मानोगे। दूसरी बात,
आचार्य कुंदकुंद देव के पंचास्तिकाय ग्रंथ में भी टीका में जहां केवल व्यवहारावलंबी जीव का कथन किया गया है, वहां व्यवहार पंचाचार होने पर भी, आई बात समझ में, व्यवहार पंचाचार, आई बात है, हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं करना, कुशील नहीं, परिग्रह नहीं, पंचाचार होते ना, इन व्यवहार पंचाचार होने पर भी उनकी हीनता प्रकट की है। किसमें? जो पंचास्तिकाय ग्रंथ में। पंचास्तिकाय में गाथा नंबर है 172 और उनकी टीकाएं है ना। टीका में जहां केवल व्यवहारावलंबी को जीव व्यवहारावलंबी जीव का कथन किया है, वहां व्यवहार पंचाचार होने पर भी उनकी हीनता प्रकट की है। तथा अब एक और ग्रंथ ले लो, प्रवचन सार। प्रवचन सार में गाथा नंबर 271 उसकी उत्थानिका और उसकी टीका में है, द्रव्यलिंगी को संसार तत्व कहा है। आई बात समझ में? अब देखो, योगेंदु देव का परमात्मा प्रकाश में भी, आदि अन्य शास्त्रों में भी इस व्याख्यान को स्पष्ट किया गया है। अब टोडरमल जी ने एक पैराग्राफ में तीनों तो परमागम दे दिए और परमात्मा प्रकाश दे दिया आचार्यों का उदाहरण। तथा द्रव्यलिंगी को जो व्रत, तप, शील, संयम आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, आई बात पाई जाती ना, तभी तो गृहवियक पर्यंत जाएगा ना। बिना काम किए उत्कृष्ट पुण्य कमा सकता क्या, है ना। द्रव्यलिंगी को जो व्रत, तप, शील, संयम आदि क्रियाएं पाई जाती हैं, उन्हें भी इन शास्त्रों में जहां तहां अकार्यकारी दिखलाया है। आई बात। अब टोडरमल जी ने कहा कि अगर पढ़ना है और हमने जो बात कही है आपको अस्पष्ट लग रही है, सैद्धांतिक नहीं लग रही है, तो कृपया इन शास्त्रों का अध्ययन करो और इन शास्त्रों में जहां तहां ये बात का उल्लेख किया गया, आई बात, उसे वहां देख लेना, टोडरमल जी ने कहा, है ना। यहां ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते हैं, ग्रंथ बढ़ जाएगा ना, है, अब हम वहीं फंस जाएंगे आपको समझाने में ही, है। जबकि भाई आप जब यहां तक पहुंचे हैं तो अपना तो ये कर्तव्य बनता है कि अन्य शास्त्रों का भी स्वाध्याय साथ में चलता रहे, तभी तो हमारा ये निर्णय पक्का होगा। और पिछले 6वें अधिकार में तो टोडरमल जी ने इतने उदाहरण दे दिए, समय सार के, पंचास्तिकाय ग्रंथ के, अष्टपाहुड़ ग्रंथ के, कितने उदाहरण दिए एक एक बात स्पष्ट करने के लिए, है। तो कहते हैं, बोले सर्व प्रकार से अध्ययन करने योग्य है, यहां ग्रंथ बढ़ जाने के भय से नहीं लिखते हैं। इस प्रकार केवल व्यवहाराभास के अवलंबी, आई बात है ना, सम्यक दर्शन का अन्यथा रूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप, व्यवहाराभासी। कौन कौन से व्यवहाराभासी? कुल अपेक्षा से धर्मधारक व्यवहाराभासी, परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी, संसार प्रयोजनार्थ धर्मधारक व्यवहाराभासी और धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी। ऐसे व्यवहाराभास के अवलंबी का मिथ्या दृष्टियों का निरूपण किया। आई बात। अब उभयाभासी मिथ्या दृष्टि की बात हो रही है। ये क्या है उभयाभासी? बोले उभयाभासी वो है निश्चय भी और व्यवहार भी। क्या कहा? निश्चय भी व्यवहार। बोले भैया हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जहां जैसे बोले पानी का रंग कैसा, बोले जिसमें मिला दो उसी जैसा है। बोले मंदिर गए तो मंदिर, मस्जिद गए तो मस्जिद, और क्रिश्चियन गए तो पादरी, बोले ऐसा नहीं। तो यहाँ पर उभयाभासी, निश्चयावलंबी और व्यवहार अवलंबी की प्रवृत्ति कैसी पाई जाती है, इसका विशेष प्रकरण अब यहां से कल प्रारंभ होगा। आज ये 248वें नंबर पेज पर अपना व्यवहाराभासी का प्रकरण समाप्त हुआ। सहजानंदी शो